तो ये बहरा आदमी सोचा मेरा समधी बीमार हुआ है, देखने के लिए जाना है। लेकिन फिर सोचा कि हम जाएंगे देखने के लिए, हम बोलेंगे मेरा समधी सुनेगा, लेकिन मेरा समधी बोलेगा तो हम तो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जाना भी जरूरी, जाना। 3 बात ये अपने दिमाग में सेटिंग किया कि यहां से हम पहले जाएंगे ना, सलाम करेंगे उसको, तो सलाम का जवाब देवे करेगा, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खाते हैं, तो वो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, हलवा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल फ्रूट का नाम लेगा, जूस का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा खाना है, खाइए, बदन में ताकत आ जाएगी, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि समधी आपका इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा, तो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर देगा। बस ये 3 बात दिमाग में बिठा के समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था। एक बात याद रखिएगा, जो बहरा आदमी है ना, वो जब बात करेगा बहुत ऊंची आवाज में बात करेगा। वो समझता है जैसे हम ऊंचा सुनते हैं, सब ऊंचा सुनता है। समधी सोया हुआ था, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। जब पहला सवाल किया कैसे हैं, कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला कैसा आदमी है भाई ये हमको देखने आया कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। समधी का गुस्से से हालत खराब हो गई। अब ये सोचा दिले दिल की पहला सवाल कर लिए हैं, दूसरा सवाल जल्दी कर दे। कहा कि समधी खाने में क्या खाते हैं, खाने में, तो गुस्सा मत है था। बोला जहर खा रहे। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना खाइए। समधी बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, कब इसको धक्का मार के हम घर से निकाल दे। अब ये बहरा ये दिले दिल खुश था कि 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल दागो। तो पूछा कि समधी इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन डॉक्टर आ रहा है, तो गुस्सा मत है था, लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनली डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक बादशाह है, तमाम दरबारियों से कह रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसको, बोलो भाई क्या करेंगे, बोलो, अरे बोलो हो ना हो, गर्दन उड़ा देंगे। मजमा खामोश है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई कौन मेरे सवालों का जवाब देने वाला, खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। लोग आपस में बात कर रहे थे, भैया ये बादशाह का दिमाग छिटखोपड़ी है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा तो जान से मरवा देगा, जिंदा रहेंगे दिल्ली खट के खा लेंगे। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बादशाह बोले ए बाबू बसे जाओ, खाने बसे जाओ, बसे जाओ। ए बेटा जाबी ना कि नहीं जाएगा, बैठ जाओ, कंट्रोल करो, हाँ बसो। नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे बाप, ये तो आदमी का सर में बाल नहीं होता है, तो एक सवाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो लड़का बड़ा चालाक था, नौजवान बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात जकात अल्लाह के राह में बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दो इसको इनाम दो। अब देता था कुछ नहीं बादशाह, बोला इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा देते देते घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे फंस गया मैं, मेरा देते देते घिस गया,
तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बादशाह खुश हुआ, बोला इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि ठीक है हमारा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये लास्ट में हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और पर्दा नशीमा बहनों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? जो खिलाता भी है। कौन अल्लाह? जो पिलाता भी है। कौन अल्लाह? जो अल्लाह मीठी नींद सुलाता भी है। कौन अल्लाह? जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। कौन अल्लाह? जो एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मेरे नौजवानों कि दुनिया से आई लो की लई लो, तो का बोलबो? मोबाइल लेनी हो। अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों कि हमने तुम्हें जो जिंदगी दी, जो नेमत को तुमने मेरा खाया, जो नेमत को मेरा इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या हक अदा किया? तुम आए हो इस दुनिया में, यहां क्या लेकर आए? अभी कुछ दिनों पहले रांची से प्रोग्राम करके, वो टिकट, फ्लाइट की टिकट मेरे जेब में है, रांची से 14 तारीख का रांची से फ्लाइट जलसा करके फ्लाइट पकड़ा कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा। बागडोगरा से जैसे ही मैं आ रहा था, रास्ते में देखा जाम है, रास्ता जाम है। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से नीचे उतरे, हम गए, भीड़ थी तो हमने भी करीब जाके देखा भाई कौन सी कैसा एक्सीडेंट हुआ। बोला बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जाके देखा तो किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का अथरी पथरी निकला हुआ। 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया। खूबसूरत सब नौजवान। पता ये चला कि एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान जा रहा था, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। उन नौजवानों को क्या पता था मेरे बच्चों कि हम घर से निकल रहे हैं, फिर हम घर नहीं आ पाए। पता था? अरे पता था, बोलो ना। इसलिए मेरे नौजवानों, मैंने यही कहा कि या अल्लाह, हकीकत में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, अल्लाह ने यूं ही पैदा नहीं किया, बेफायदा बेमकसद अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने मकसद के साथ हमें पैदा किया है, और अल्लाह का जो मकसद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदुन, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज। सबसे अफजल इबादत है। कितने लोग तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अरे आमीन तो बोलो। कौन नमाजी बना दे? अरे कौन नमाजी बना दे? पक्का सच्चा। कैसा नमाजी बना दे? अरे बोलो ना, पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का सीमांचल ट्रेन जाने ना? अरे जाने ना? टिकट होटल पे खाना 50 रुपए प्लेट है, भरपेट है, जिसको खाना हो जितना जल्द हो सके पहुंच जाए। टिकट नहीं था, बोले काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आया देखा बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ की टिकट लेते हैं ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद ट्रेन मिलेगा। टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला आओ। आदमी था चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, विद्वान आदमी था, ज्ञानी आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से टीटी को देख लिया था, कनखी से देख लिया था टीटी खड़ा। सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का।
टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए अब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम नमाज को लंबी कर रहे हो। हम जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। एक बात सुन लो, तुम ये भी दिले दिल सोचा कि हम भी बिहार का हैं, तुम भागोगे कैसे हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं ले। मेरे नौजवानों, आखिरत के लिए, जन्नत में जाने के लिए जो सबसे पहली इबादत है वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। और नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह का घर चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए। अल्लाह का घर मस्जिद है, जहां पर बंदा जाकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाता है, अपनी पेशानी को जमीन पर लगाता है, अल्लाह की हम्द सना अदा करता है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उसका बदला, उसका इनाम इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाए। मस्जिद बनाओ। और मुझसे पेशतर जितने भी उलमा आए सबने बताया, अब भाई जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हो, हाथ उठा के रखना इंशाल्लाह, गिराना नहीं, अभी हम दुआ ना करेंगे इंशाल्लाह। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाएंगे। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जो गुनाह किया है पहले उसका ठोकैया होगा, मैल उल बदन का झाड़ उड़ के जब झड़ उड़ जाएगा मैल, फरिश्ते कोड़ा लेके लट्ठी लेके जब मैल झाड़ेगा बदन का, झाड़ उड़ करके, तब उसके बाद लास्ट में बोलेगा अब तुम जन्नत में जाओ। लेकिन जो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लिया है, जन्नत में घर बना लिया है, कुर्बान जाओ हशर के मैदान में अल्लाह उस घर की चाबी, उस महल की चाबी, उस हवेली की चाबी उस बंदे के हाथों में देगा, उस बंदे के हाथों में देगा। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। यार अररिया जिला के अंदर में एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था बेचारा।